Good morning, students. Myself Yasmin from CMIS. Standard 4, Subject Hindi, Part 3. धैर्य का फल। ये पार्ट आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आज मैम रिवाइज कराएंगे। प्रतिध्वनि। धैर्य कड़वा है, लेकिन इसका फल मीठा है। जीन्स जैक्स रूसो। एक समय की बात है, बहुत समय से देशों में वर्षा नहीं हुई थी, जिसके कारण अनाज की कमी हो गई थी। देश भर में अकाल पड़ गया। लोग रोटी के लिए तरसने लगे। देश के कई बड़े बड़े साहूकारों ने ऐसे ही समय के लिए अनाज के गोदाम भरे थे। उन्होंने लाभ कमाने के लिए अनाज महंगे भाव में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन एक साहूकार बहुत दानी तथा धर्मात्मा था। उसने अपने घर के बाहर भंडारा लगा दिया। विचार था कि बड़ी उम्र के लोग तो काम करके कहीं ना कहीं रोटी खा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत हो सकती है। अतः उसने घोषणा कर दी कि छोटे बच्चों दोनों समय आकर उसके भंडारे से एक एक रोटी ले जा सकते हैं। रोटी पकने के समय नगर के सभी बच्चे वहां पहुंचने लगे। सभी बच्चों की निगाह रोटियों वाली टोकरी पर रहती। कि किसी तरह उन्हें बड़ी रोटी मिल जाए। जब कोई बड़ी रोटी टोकरी में डाली जाती तो उसे हथियाने के लिए सभी बच्चे झपट पड़ते। टोकरी में नीचे पड़ी एक छोटी सी रोटी को कोई भी ना उठाता। जब सभी बच्चे रोटियां लेकर जा चुके होते तो टोकरी में नीचे वह छोटी सी रोटी बचती थी। वह रोटी नित्य एक छोटी सी लड़की के
हिस्से में आती। जो पूरे समय बच्चों की छीना झपटी से दूर एक कोने में बैठी रहती। वह बच्चों की लड़ाई झगड़े से दूर रहती। जब सभी बच्चे लड़ झगड़ कर हटते तो वह गरीब लड़की टोकरी में बची हुई छोटी सी रोटी लेकर अपने घर चली जाती। प्रतिदिन इसी तरह होता था। एक दिन घर पहुंचकर जब उसने खाने के लिए रोटी का कौड़ तोड़ा तो उसमें से एक सिक्का निकला। जब लड़की ने दूसरा कौड़ तोड़ा तो एक सिक्का और निकला। लड़की ने सिक्के अपनी मां को दिखाए। उसकी मां ने कहा, बेटी ये तो सोने के सिक्के हैं। जो बड़े बड़े साहूकारों के पास होते हैं। तू अभी उस साहूकार के घर जाकर ये सिक्के उन्हें वापस कर आ। लड़की सिक्के लेकर साहूकार के घर गई। साहूकार की तरफ सिक्के बढ़ाकर लड़की ने कहा, ये सिक्के आपकी दी हुई रोटी में से निकले हैं। रोटियां बनाते समय आटे में गिर गए होंगे, इन्हें रख लीजिए। साहूकार ने लड़की को अपने पास बिठाया तथा प्यार से कहा, बेटी ये सिक्के किसी से नहीं गिरे। ये तो मैंने जानबूझकर उस छोटी सी रोटी में डाले थे। जो हम टोकरी में सबसे पहले रखते हैं। मैं प्रतिदिन तुम्हें बड़े धैर्य से
अपनी रोटी की प्रतीक्षा करते देखता था। जबकि दूसरे बच्चे बड़ी रोटी पाने के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। मैं इन सिक्कों के द्वारा यह देखना चाहता था कि तुम अपने स्वभाव के कारण बैठी रहती हो या तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी तरह धैर्यवान है। अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा पूरा परिवार ही धैर्यवान और ईमानदार है। तुम ये सिक्के ले जाओ। ये तुम्हारे धैर्य का फल है। लड़की को सिक्के देकर साहूकार ने अपने नौकर के साथ उसको घर भेजा। तथा लड़की के पिता को अपने यहाँ अच्छी सी नौकरी दे दी। जीवन मूल्य। हमें धैर्यवान और ईमानदार होना चाहिए। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें धैर्यवान और ईमानदार होना चाहिए। धैर्यवान और ईमानदार को सभी पसंद करते हैं। ईमानदारी से ही व्यक्ति का विकास होता है। तथा बेईमानी से व्यक्ति का पतन होता है। संयम और परिश्रम मनुष्य के दो सर्वोत्तम मित्र हैं। खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए या बिताने के लिए अपनी जिंदगी में सफल होना बेहद जरूरी है। और यह सफलता तभी संभव है जब इंसान धैर्य से काम ले। सफलता हर किसी के जीवन का लक्ष्य होता है, लेकिन मनुष्य का जीवन चुनौतियों और अवसरों से भरा होता है। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो वास्तव में अवसरों और को प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए संघर्ष करते हैं तथा धैर्य से काम लेते हैं। धैर्य के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें हर परिस्थिति में धैर्य से काम लेना चाहिए।
तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क क्या है? इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना और कठिन शब्द लिखने का अभ्यास करना। थैंक यू।